हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबी और बीबीएम के यू सेमेस्टर 2 के जेनरिक हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से भी हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, लगभग सभी यूनिवर्सिटी में एक जैसा सिलेबस रहता है। तो चलते जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन पेपर 2017 से 20 में पूछा गया था। ठीक है, इसमें फुल मार्क्स 80 रहता है, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है, आगे है आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर इज कंपलसरी, मतलब किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है द फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट मार्क्स। उपांत की अंक पूर्णांक के द्योतक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रश्न जितने अंक का है उसके सामने वह अंक अंकित किया हुआ है। ठीक है, तो चलते हम लोग आगे देखते हैं। आगे है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है, तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न की ओर। एक का ए नंबर है आंसर द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का है और 10 प्रश्न है। ठीक है, तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न को देख लेते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है शुंग शासक थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण। ठीक है, तो चलते हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर का प्रश्न है मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुंग काल में। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चांदी की मुद्रा को कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुषाण। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर का प्रश्न है स्मिथ ने निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कादम्बरी की रचना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वानभट्ट। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में वानभट्ट नहीं दिया हुआ है, तो जो वानभट्ट थे वह थे हर्षवर्धन के काल का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मालल शैली का विकास कौन वंश के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल्लव। ठीक है, मतलब नरसिंह वर्मन के द्वारा मालव शैली का विकास किया गया था। ठीक है, जो पल्लव वंश के थे। ठीक है, तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संगमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, जो संगमेश्वर मंदिर है वो वर्तमान में महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो करवाया था वह है विजयादित्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुल्म का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वनों की उपज से आए। ठीक है, मतलब जब किसी पेड़ को काटा जाता है तो उसके नीचे जो लकड़ी बचता है, ठीक है, तो उससे जब नई कोपले उत्पन्न होती है तो उसे ही कहा जाता है गुल्म। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वनों की उपज से आए। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 467 ईस्वी को। ठीक है, जो इसका अंतिम राजा था वह था स्कंदगुप्त। ठीक है, तो चलते हम लोग बी नंबर प्रश्न की ओर। एक का हम लोग ए नंबर देख लिए। ठीक है, अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। एक का ए नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और बी नंबर में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होता है। तो बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, मतलब प्रत्येक 100 शब्दों में देना है। पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है कालिदास, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है वानभट्ट। ठीक है, तो आप इसमें से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर का है कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका के आधार पर मौर्य प्रशासन का वर्णन करें। ठीक है, मतलब अब 2 नंबर से लेकर जितना भी प्रश्न है वह 15-15 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 3 नंबर में है समुद्रगुप्त के चरित्र और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो चलते हम लोग 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हम लोग 5वें नंबर प्रश्न में है हर्षवर्धन की सैनिक उपलब्धियों एवं उनके साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 6 नंबर में है चालुक्य कौन थे, दक्षिण भारत के इतिहास में उनका क्या योगदान था। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का जल्द ही नोट इस चैनल में उपलब्ध होने वाला। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे 7 नंबर में है संगम युगीन व्यापार काफी समृद्ध था, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, 8 नंबर में है पल्लव कौन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आखिरी और 9वें नंबर का प्रश्न है प्राचीन भारतीय संस्कृति पर यूनान के दूरगामी प्रभाव एवं परिणामों पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का जल्द ही नोट इस चैनल में उपलब्ध होने वाला है। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।